गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक हमारा प्लांट टिश्यू से है। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स डैश टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। कौन सा टिश्यू है जो फूड को कंडक्ट कराता है एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट तक। तो इसमें आपको ध्यान रखना, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताती हूँ कि दो तरह के परमानेंट टिश्यू हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम में देखो एफ, आवाज़ कैसी आ रही है, एफ फ्लोएम। तो फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड याद रख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर फ्लोएम फूड कर रहा है, फ्लोएम फूड, ठीक है। तो जाइलम से क्या होगा, क्या बच गया, वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स कौन करेगा, जाइलम, ठीक है। तो फ्लोएम फूड एक चीज़ याद रख लो, दूसरा अपने आप से आपको याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फूड कौन लेके जाता है, और टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स पूछ रहा है, ये दोनों ही चीज़ें पूछ रहे हैं। तो इन दोनों टाइप के टिश्यू को मिला के हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये भी अलग अलग भी पूछा जा सकता है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इन दोनों टिश्यू को, टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर, कौन से टाइप के टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये पूछता कि वाटर मिनरल कौन कर रहा है तो जाइलम, और फूड कौन कर रहा है तो फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड, जो आपको पता है कि जो ग्रुप होता है सेल का उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू। जब सारे सेल्स कंबाइंड हो जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो इसको टिश्यू, और सॉरी ऑर्गन नहीं, टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर सेल्स, सेल्स से मिलकर क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से कंबाइन होके क्या बनेंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन से कंबाइन होके बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ बोल रहे हैं क्लस्टर ऑफ सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, टिश्यू। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम एंड मसल्स और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। अब आपको ये तो पता ही है, हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, टिश्यू है। डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स आर। डिवाइडिंग टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, दो तरह के प्लांट में टिश्यू होते हैं। एक डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू जो हमेशा प्लांट को ग्रोथ में बढ़ाते रहते हैं, हमेशा लंबाई में चौड़ाई में, तो वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरे जो, जिनकी, क्योंकि प्लांट की जब बॉडी बननी है तो उनको दूसरे ऑर्गन सिस्टम की भी ज़रूरत है, तो अगर उसकी ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है डिवाइडिंग वाली, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। सो डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। डैश इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज इट्स लेंथ। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो अगर वो टिप पे प्रेजेंट है, ठीक है, टिप पे प्रेजेंट है, मान लो ये स्टेम है और ये रूट है, तो अगर वो टिप पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, इंक्रीज़ करता है लेंथ वाइज, स्टेम को भी रूट को भी। तो ग्रोइंग टिप्स पे हो गया स्टेम के कौन, एपिकल मेरिस्टेम। और अगर विड्थ वाइज बढ़ाएगा, उसको चौड़ाई में बढ़ाएगा, तो वो कौन सा होगा, लेटरल, लेटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ग्रोइंग टिप में एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड। हाँ, अभी जो हम बात कर रहे थे, दो टिश्यू की बात कर ली थी, तीसरा रह गया था, एपिकल हो गया था, लेटरल हो गया था। अब होता है कि ये जो नोड्स होते हैं आपको दिखते हैं ना, ऐसे बैम्बू में या शुगर केन में ऐसे लाइंस दिखती हैं, या आप शुगर केन में और बैम्बू में तो आपको आराम से दिखेगा, ये जो लाइंस होती हैं इसको बोलते हैं नोड। या यहाँ पर आपको लीव्स दिखती हैं, वो लीव वाला जो जोन होता है वो नोड कहलाता है। हमेशा लीव में नोड से ही, प्लांट में लीव जो निकलती है वो नोड वाले रीजन से निकलती है, तो ये नोड होता है। और नोड के इधर उधर वाला, आइदर साइड ऑफ नोड वाला जो रीजन है वो कहलाता है इंटरनोडल जोन। तो जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स, ये ज़्यादातर इंटर कैलरी, इसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, जैसे ये ज़्यादातर मोनोकॉट्स में होते हैं, जो घास होती हैं, वो घास में ऊपर से हर्बीवोर्स एनिमल्स जब खा जाते हैं उनको, तो अगर इंटर कैलरी मेरिस्टेम नहीं होगा तो ये पूरी ख़त्म हो जाएगी, पर इंटर कैलरी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से नई ब्रांच इसकी आ जाती है। तो सीन इन सम लोकेटेड नियर द नोड, तो नोड के पास कौन सा है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैविंग डेंस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या होता है, क्योंकि हमेशा ये डिवाइड होती रहती हैं ये सेल्स, जब ये हमेशा डिवाइड होती रहती हैं तो 1 से 2 सेल बनेंगी। अब 1 से 2 सेल बनेंगी तो इनके पास जो लिविंग कंटेंट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बहुत सारा होगा तभी तो वो 2 सेल्स में जाएगा, मतलब उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा तभी वो 2 सेल्स के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ, कौन से टिश्यू बनते हैं जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी पावर लॉस कर देता है डिवीज़न की, तो वो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। तो इसका ये वाला ऑप्शन आएगा, अपनी पावर जब वो ख़त्म हो जाती है उसकी डिवाइडिंग तो वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टिश्यू आर लूजली हेल्ड एंड स्टोर फूड इन प्लांट, प्लांट में फूड स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, लूजली हेल्ड एंड स्टोर फूड इन पार्ट, तो पैरेन्काइमा टिश्यू है, पैरेन्काइमा का फंक्शन है जो फूड स्टोरेज का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। लूजली होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ऐसे, और एक जैसी सेल्स होती हैं, ये फूड प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट दोनों को स्टोर करता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं एरनकाइमा। पैरेन्काइमा के 2 टाइप हैं एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं एरनकाइमा। देखो एरन, आर आ रहा है, पैरन के अंदर भी आर आता है, पैरन, पैरन के अंदर भी आता है एरन, तो एरन मतलब एयर कैविटीज़ जो एक्वेटिक प्लांट्स में जो उसको बैलून की तरह फुला देती है ताकि जो प्लांट है वो फ्लोट कर सके। दूसरा है इसका टाइप क्लोरन, देखो क्लोरन में भी आर आ रहा है, आर ई एन, तो ये इसका टाइप है पैरन का। कॉलन एक और होता है कॉलन, उसमें आर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कॉलन में आर नहीं है तो वो पैरेन्काइमा का टाइप नहीं है, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट में एयर कैविटी है, इसका मतलब ये क्या है, एरनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू रिस्पॉन्सिबल मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, हार्ड एंड स्टिफ कौन बनाता है, स्क्लेरनकाइमा, जो कि किससे मिलकर बना है, लिग्निन, जो स्टिफ होता है उसको हार्डनेस प्रोवाइड कराता है स्क्लेरनकाइमा। लॉन्ग, नैरो एंड थिक किसकी वजह से, क्या प्रेजेंट है स्क्लेरनकाइमा में, लिग्निन। ये आपको याद रखना है कि स्क्लेरनकाइमा के पास लिग्निन है जो प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन प्लांट्स कॉल्ड, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स के अंदर उसको हम बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली इस तरह से लेयर होती हैं जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस। अब फ्लेक्सिबिलिटी तो कौन देता है प्लांट में, तो डाइकॉट के जो प्लांट्स हैं इस तरह से उसकी जो लीफ होती है वो ब्रॉड होती है। अब वो लीफ जब हिलेगी तो टूट के गिर सकती है, पर आपने देखा है कि जब तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंधी नहीं आती तब तक पेड़ नहीं टूटते ना पत्ते टूटते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है इसमें, कॉलनकाइमा, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो हिलती रहती है पर टूट के गिरती नहीं है। यहाँ पिटियोल पे और लोअर सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होती है, डाइकॉट्स में जिनकी लीफ चौड़ी होती है इस तरह से, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो क्या प्रेजेंट होता है उसके पास, कॉलनकाइमा। ये क्लोरन नहीं है, ये पैरेन्काइमा का टाइप नहीं है, देखो कॉलन है, इसमें आर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट एपिडर्मिस ऑफ लीफ, क्या प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस सेल पर, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा एनक्लोज बाय, स्टोमेटा इस तरह से होते हैं, उसमें 2 किडनी शेप सेल्स होती हैं इस तरह से, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, और यही एक एपिडर्मल सेल ऐसी है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके चारों तरफ इस तरह से ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है। किडनी की तरह की सेल्स हैं, ये किडनी शेप सेल है, जैसे राजमा होता है उस तरह की, तो इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मिस विथ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ कट इन एंड आउटर सरफेस वर फाउंड इन डेजर्ट प्लांट, थिक वैक्सी कोटिंग क्यों होगी, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल जो होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, इसके अंदर जो केमिकल होता है उसका नाम होता है क्यूटिन, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, किसमें, डेजर्ट प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्क इज कम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस विद स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, कॉर्क के अंदर क्या होता है, सुबेरिन, कॉर्क के अंदर जो केमिकल होता है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो है सुबेरिन। नेक्स्ट, फ्लोएम इज कौन सा टिश्यू है, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फ्लोएम और जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसमें 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप की हैं बट एज ए यूनिट एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज
क्या बताया था अभी, पहले भी आया ये क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, दोनों, वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करता है और फूड भी स्टोर करता है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज, वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये समझ में आए होंगे, ये सारे प्लांट टिश्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप अपना पहले पूरा पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।